ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 सोमवार को भी ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले होता है। मैं स्नान करने के लिए जा रहे थे। नीमा रास्ते में भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी कि हे दीनानाथ, आप अपने दासों को भी एक बच्चा बालक दे दो। आपके घर में क्या कमी है प्रभु, हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। दुनिया के व्यंग्य सुन सुनकर आत्मा दुखी हो जाती है। मुझ पापिन से ऐसी कौन सी गलती किस जन्म में हुई है जिस कारण मुझे बच्चे का मुख देखने को तरसना पड़ रहा है। हमारे पापों को क्षमा करो प्रभु, हमें भी एक बालक दे दो। तब नीरू ने धैर्य दिलाते हुए कहा, हे नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। यदि भाग्य में संतान होती तो प्रभु शिव अवश्य प्रदान कर देते। आप रो रो कर आंखें खराब कर लोगी। बालक भाग्य में है नहीं जो वृद्ध अवस्था में उंगली पकड़ लेता। आप मत रो, आपका बार बार रोना मेरे से देखा नहीं जाता। ये कहकर नीरू की आंखें भी भर आईं। इसी तरह प्रभु की चर्चा व बालक प्राप्ति की याचना करते हुए उसी लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। प्रथम नीमा ने प्रवेश किया, पश्चात नीरू ने स्नान करने को तालाब में प्रवेश किया। सुबह का अंधेरा शीघ्र ही उजाले में बदल जाता है। जिस समय नीमा ने स्नान किया था उस समय तक तो अंधेरा था। जब कपड़े बदलकर पुनः तालाब पर उस कपड़े को धोने के लिए गई जिसे पहनकर स्नान किया था, उस समय नीरू तालाब में प्रवेश करके गोते लगा लगाकर मल मल कर स्नान कर रहा था। नीमा की दृष्टि एक कमल के फूल पर पड़ी जिस पर कोई वस्तु हिल रही थी। प्रथम नीमा ने जाना कोई सर्प है जो कमल के फूल पर बैठा अपने फन को उठाकर हिला रहा है। उसने सोचा, कहीं यह सर्प मेरे पति को न डस ले। नीमा ने उसको ध्यानपूर्वक देखा। वह सर्प नहीं है, कोई बालक था जिसने एक पैर अपने मुख में ले रखा था तथा दूसरे को हिला रहा था। नीमा ने अपने पति से ऊंची आवाज में कहा, देखिए जी, एक छोटा बच्चा कमल के फूल पर लेटा है, वह जल में डूब न जाए। नीरू स्नान करते करते उसकी ओर न देखकर बोला, नीमा, बच्चों की चाह ने तुझे पागल बना दिया है। अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे हैं। नीमा ने अधिक तेज आवाज में कहा, मैं सच कह रही हूं, देखो, सचमुच एक बच्चा कमल के फूल पर वह रहा, देखो देखो। नीमा की आवाज में परिवर्तन व अधिक कसक देखकर नीरू ने उस ओर देखा जिस ओर नीमा हाथ से संकेत कर रही थी। कमल के फूल पर नवजात शिशु को देखकर नीरू ने आव देखा न ताव झपटकर कमल के फूल सहित बच्चा उठाकर अपनी पत्नी को दे दिया। नीमा ने परमेश्वर कबीर जी को सीने से लगाया, मुख चूमा, पुत्रवत प्यार किया। जिस परमेश्वर की खोज में ऋषि मुनियों ने जीवन भर शास्त्राविधि विरुद्ध साधना की, उन्हें नहीं मिला। वही परमेश्वर भक्तमती नीमा की गोद में खेल रहा था। जिस शांतिदायक परमेश्वर को आनंद की प्राप्ति के लिए प्राप्त करने की इच्छा से साधना की जाती है, वही परमेश्वर नीमा के हाथों में सीने से लगा हुआ था। उपरोक्त घटना के प्रत्यक्ष दृष्टा प्रतिदिन की तरह ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 सोमवार को एक अष्टानंद नामक ऋषि, जो स्वामी रामानंद ऋषि जी के शिष्य थे, काशी शहर से बाहर बने लहर तारा तालाब के स्वच्छ जल में स्नान करने के लिए गए। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व का होता है। ऋषि अष्टानंद जी ने लहर तारा तालाब में स्नान किया। वे प्रतिदिन वहीं बैठकर कुछ समय अपनी पाठ पूजा किया करते थे। ऋषि अष्टानंद जी ध्यान मग्न होने की चेष्टा कर ही रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश पुंज नीचे की ओर आता दिखाई दिया। वह इतना तेज प्रकाश था, उसे ऋषि जी की चर्म दृष्टि सहन नहीं कर सकी। जिस प्रकार आंखें सूर्य की रोशनी को सहन नहीं कर पाती, सूर्य के प्रकाश को देखने के पश्चात आंखें बंद करने पर सूर्य का आकार दिखाई देता है, उसमें प्रकाश अधिक नहीं होता। इसी प्रकार प्रथम बार परमेश्वर के प्रकाश को देखने से ऋषि जी की आंखें बंद हो गईं। बंद आंखों में शिशु को देखकर फिर से आंखें खोली। ऋषि अष्टानंद जी ने देखा कि वह प्रकाश लहरतारा तालाब पर उतर गया, जिससे पूरा सरोवर प्रकाशमान हो गया तथा देखते ही देखते वह प्रकाश जलाशय के एक कोने में सिमट गया। ऋषि अष्टानंद जी ने सोचा, यह कैसा दृश्य मैंने देखा? यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरा दृष्टि दोष है? इसके विषय में गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछूंगा। यह विचार करके ऋषि अष्टानंद जी अपनी शेष साधना को छोड़कर अपने पूज्य गुरुदेव के पास गए। स्वामी रामानंद जी को सर्व घटनाक्रम बताकर पूछा, हे गुरुदेव, यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमणा है? मैंने प्रकाश आकाश से नीचे की ओर आते देखा, जिसे मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी। आंखें बंद हुई तो नवजात शिशु दिखाई दिया। पुनः आंखें खोली तो उस प्रकाश से पूरा जलाशय ही जगमगा गया। पश्चात वह प्रकाश उस तालाब के एक कोने में सिमट गया। मैं आपसे कारण जानने की इच्छा से अपनी साधना बीच में ही छोड़कर आया हूँ। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। ऋषि रामानंद स्वामी जी ने अपने शिष्य अष्टानंद से कहा, हे ब्राह्मण, यह न तो तेरी भक्ति की उपलब्धि है, न आपका दृष्टि दोष ही है। इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती हैं जिस समय ऊपर के लोकों से कोई देव पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं। वह किसी स्त्री के गर्भ में निवास करता है, फिर बालक रूप धारण करके नर लीला करके अपना अपेक्षित कार्य पूर्ण करता है। कोई देव ऊपर के लोकों से आया है, वह काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करेगा। उपरोक्त वचनों द्वारा ऋषि रामानंद स्वामी जी ने अपने शिष्य अष्टानंद की शंका का समाधान किया।